अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको ज़रूरी जानना है, क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी, चेकिंग और यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है गिरफ्तारी की गई है कुछ प्रवासियों की। वो कौन-सी गलती कर रहे थे? आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। और कुवैत पर क्या अभी भी हमले हो रहे हैं या फिर हमले रुक गए हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और कुछ जो आ रही है बिजली विभाग की तरफ से अपडेट आ रही है, पावर प्लांट की तरफ से अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से निकल के, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। ऐसे ही एक बंदे को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और ये अपने साथ में हसीस लेकर आ रहा था, तकरीबन 7-8 किलो। और अधिकारियों को इस पर शक हुआ। शक होने के बाद में इसके सामान को चेक किया गया। पता ये लगा अब इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा हसीस है और इसको तुरंत पकड़ा गया और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट के थ्रू आए या फिर कैसे ही आए या फिर कुवैत में ये कारोबार करते हैं, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं और इलीगल एक्टिविटी करते हैं, ख़ास करके नशे का कोई सामान लेकर आते हैं, तो उससे आपने बच के रहना है। क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है जो लोग इस तरीके से नशे का कारोबार करते हैं, नशे का धंधा करते हैं या फिर नशे का सामान इधर से उधर स्मगलिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसको पकड़ लिया गया, आगे कोर्ट के हवाले किया जाएगा। अब कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा और उसको पालन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं और जिनके ऊपर कई केसेस जो है वो दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मौत की सज़ा या फिर उम्र कैद भी सुनाई जाती है। तो आपने इस चीज़ को नहीं करना है, ऐसे काम को नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, कुछ इलाकों में कुवैत के अंदर बिजली नहीं आ रही है, जो लाइट है वो नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ईरान ने जो है पावर प्लांट, जो बिजली वगैरह होती है, बिजली घर होते हैं, उन पर जो है हमला किया है। जहाँ पर बिजली बनाई जाती है उस पर भी हमला किया है। तो अभी जो है ईरान ने हमला किया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और कुछ एरियो की जो है वो बिजली भी काट दी गई है। क्योंकि पावर प्लांट पे जब हमला हुआ तो सारा गुल हो गया मसला और उसके बाद में तुरंत जो है काम चलना शुरू हो गया। तो आपके इलाके में बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पावर प्लांट पे हमला भी किया गया है, नुकसान भी काफ़ी बड़ा आया है। इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपना सिविल ID कार्ड नहीं बनवाए हैं और आप नए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में 3 महीने का टाइम होता है। उस बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कंप्लीट करा लें। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कराया कंप्लीट और आपको टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ में आपके कफिल के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप उसी कफिल के पास में रहते हैं, कंपनी के पास में उसी रहते हैं और आप चेकिंग में पकड़े गए, तो फिर आपसे पूछताछ वगैरह होगी कि इतना समय हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट क्यों नहीं है। और कंप्लीट में आपका सिविल ID कार्ड आपके पास में होना चाहिए और साथ ही साथ में जहाँ पर आप रहते हैं वहीं का एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रहते किसी दूसरे एरिया में हो और आपका एड्रेस कोई और है, तो ऐसा होगा तो फिर आपके ऊपर तब भी एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग अपने भाइयों को बुलाना चाहते हैं न्यू वीज़ा पे। तो एक भाई ने सवाल किया था मुझसे कि मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ नए वीज़ा पे, उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो देखिए, कॉस्ट की बात करते हैं, अगर आप कंपनी में बुलाते हैं, फैमिली में बुलाते हैं, तो इनमें आप डायरेक्टली वीज़ा भेज रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं रहता है। इधर आप जो इमिग्रेशन का होता है, स्टम्पिंग का होता है, वो कॉस्ट आपका पड़ेगा, मेडिकल का आपका पड़ेगा, टिकट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी नहीं देती है तो तकरीबन ये मान के चलिए आपका मेडिकल का 8 से 10 हज़ार रुपया, इमिग्रेशन का आपका 10 हज़ार रुपया मान लिए, जो आपका ये 20 हज़ार रुपया होगा। टोटल 1-2 हज़ार रुपया आने जाने का भी आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ में टिकट आपका कितने का होता है और PCC आपकी कितने की होती है। PCC में आप मान के चलिए 1500 रुपया, तो आपका 20 हज़ार रुपये ये हो गया टोटल। और आपका जो है टिकट का 20 से 25 हज़ार रुपये वो मान के चलो, तो तकरीबन आपका 40 से 50 हज़ार के बीच में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर आप किसी को भी बुलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस के थ्रू कराना चाहते हैं, किसी एजेंट को पकड़ते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट वो अपना 4-5 हज़ार रुपया अपना भी रखेगा फीस का, उसके हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा अगर आप कोई भी वीज़ा आप भेजते हैं वहाँ से और डायरेक्टली पूरा काम और पूरी वीज़ा इधर से ही लेते हैं, तो फिर आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज
आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है मछली मार्केट से निकल के आ रही है। मछली मार्केट के अंदर छापामारी हुई बहुत बड़ी, और यहाँ पर बहुत सारी मछली जो है कुवैत के अंदर पाई गई है, और तकरीबन 3,000 किलो से ज़्यादा जो है वो मछली पाई गई है, और ये लोगों को परोसी जा रही थी, लोगों को दी जा रही थी। ध्यान रखिएगा, लोगों के साथ सेल भी की जा रही थी, और यहाँ पर इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो लोग एक्सपायर होने के बाद में, मछली ख़राब होने के बाद में बेच रहे थे, मार्केट में रखे हुए थे। अगर आप ऐसा कुछ सामान बेचते हैं, खाने पीने का कुछ भी ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप किसी की जान के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ खेल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, मिनिस्ट्री ने पकड़ा, तो आपके ऊपर बड़ा एक्शन होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लापरवाही करते हैं और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और वो कोई भी सामान कैसे भी खरीद लेते हैं। तो सामान खरीदने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना है। सबसे पहले अगर आप कोई शॉप से आप सामान खरीदते हैं, कोई किराने की दुकान हो या फिर बकाला हो, तो उस पर एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। अगर वो एक्सपायरी हो चुकी है और सामान खरीद रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ये गलती क्यों कर रहा है। तो उस पर जो है अधिकारी आएंगे, जो है बड़ा एक्शन लेंगे, और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मछली भी ख़रीदते हैं, आपको शक होता है कि मछली ये ख़राब हो चुकी है, और कोई खाने पीने के सामान आप ख़रीद रहे हो और आपको शक होता है यार ये काफ़ी समय का रखा हुआ है, तो भी आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है फ़्लाइट के हवाले से आ रही है। एक भाई ने सवाल किया, हम फ़्लाइट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है हमारा फ़्लाइट बार बार कैंसिल हो रही है। हमने रात का टिकट था हमारा, फिर वो सुबह का हुआ, सुबह से होकर दोपहर का हुआ, फिर रात का हुआ। इस तरीके से लगभग 24 घंटे जो है वो निकल चुके हैं, अभी तक हमारी कंफर्म फ़्लाइट नहीं हो पाई है, हम उड़ान नहीं भर पाए हैं। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तक ये हमले होते रहेंगे, हमलों को देखते हुए जो है एयरपोर्ट अधिकारी जो रहते हैं और एयरलाइंस वगैरह जो रहती हैं, उसको सेफ्टी में ध्यान में रखते हुए सेफ्टी को उसके हिसाब से ही फ़्लाइट को लेते हैं। अब आप सफ़र करने वाले हैं, आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, तो एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, उन लोगों ने जो लोग छुट्टी आए हैं वो लोग ख़ास करके ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि छुट्टी से आपकी छुट्टी कल ख़त्म हो रही है और आप आज का टिकट करा लें और सोचें कि हम पहुंच जाएंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि फ़्लाइट इस टाइम पे कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, और टाइम टेबल जो है उनका चेंज हो रहा है। तो आपने अपनी छुट्टी से 10-15 दिन पहले की फ़्लाइट लेनी है। कहीं ऐसा ना हो आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाए पहुँचते पहुँचते और फिर आपके ऊपर बड़ा हर्जाना लग जाए। तो 10-15 दिन पहले लेंगे तो आपकी फ़्लाइट में कोई भी परेशानी होगी तो आप नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ये कमेंट करके बताएंगे, तो हमें भी मालूम पड़ेगा कि आपके पास में कहाँ तक वीडियो ये जा रही है। और एक भाई हैं, उनका मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिनका नाम है रज़ा, जो कि हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया ताकि वो हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें करते हैं। तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन सा काम करते हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है, और अगर ऐसी कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।